इसी वॉइस बनाना हम पिछले वीडियो में लोग सीखे थे। उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। आज जो है हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देख के घर में कुछ एक्सरसाइज भी बनाया होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर उसमें और कोई समस्या रह गई होगी तो आप मुझे मैसेज करें, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। अब आते हैं आज जो हमारा आगे जो हेल्पिंग वर्ब है। आज सबसे पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज और वेयर के साथ बिफोर। अगर मान लीजिए सेंटेंस में वाज वेयर के साथ बिफोर का प्रयोग किया गया है तो उसे बेसिक वॉइस में कैसे हम लोग चेंज करेंगे। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि वाज वेयर के साथ बिफोर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। तो फिर आज पर रूल हम लोग चलते हैं। हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वाज वेयर में से किसी एक आपको आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, देन V3, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट, हम इसको और अच्छे से अगर समझना तो एग्जांपल्स के द्वारा हम समझ लेंगे और अच्छा से हमारा समझ में आ जाएगा हमें। जैसे पहला एग्जांपल है आई वाज रीडिंग द बुक। हमारा पहला एग्जांपल है आई वाज रीडिंग द बुक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर द बुक जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द बुक हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब द बुक के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बुक जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। तो द बुक वाज बीइंग रीड बाय मी। मुझे लग रहा है कि इस एग्जाम्पल को बनाने के बाद आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर V3 का प्रयोग करेंगे, फिर बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और उसी के आधार पर मैंने इस एग्जाम्पल को बनाया। वो है दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब फिर आप देखें कि यहाँ पर क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ फिर वाज का प्रयोग होगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। आई थिंक इस दो एग्जांपल से आपने समझ लिया होगा कि अगर सेंटेंस में वाज वेयर का प्रयोग हो और उनके साथ अगर बिफोर का प्रयोग किया गया हो तो हम कैसे उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब आगे आते हैं, अगर सेंटेंस में हैड के साथ V3 का प्रयोग किया गया हो, अगर सेंटेंस में हैड के साथ V3 का प्रयोग किया गया हो तो आप क्या करेंगे उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि हैड के साथ V3 का प्रयोग किस टेंस में होता है। तो हैड के साथ V3 का प्रयोग जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। किस टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इसका मतलब अगर हमें पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दिया गया है तो उसे चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में एक चीज तो क्लियर अब तक आप लोगों के दिमाग में हो गया होगा कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड के साथ बीइंग का भी हम प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बन गया है उसके साथ हैड भी हो जाएगा, फिर वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे हम, फिर बाय का, और फिर वही एज पर रूल ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ आई हैड रिटेन अ लेटर। आई हैड रिटेन अ लेटर। तो यहाँ पर लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली इसे हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। यू हैड कंप्लीटेड द वर्क। You had completed the work। तो क्या हो जाएगा, the work यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो the work had been completed by you। ये रहा दो एग्जांपल। अब आते हैं अगला हम लोग, अगर बाय द वे हमें सेंटेंस में शैल विल के साथ V1 का प्रयोग किया गया हो, अगर सेंटेंस में शैल विल के साथ अगर V1 का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उस स्थिति में हम किसका, कैसे पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं, अभी जितने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ेंगे वहां पर आपको फ्यूचर टेंस में सिर्फ और सिर्फ विल का ही प्रयोग मिलेगा, शैल का प्रयोग नहीं मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, आई के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, यू के साथ भी विल का प्रयोग होता है, दे के साथ भी विल का प्रयोग हम कर सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन हम क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर में या कुछ अभी के भी कुछ बहुत ना के ग्रामर जो है वो शैल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस आधार पे हमने इसे लिया है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में शैल विल के साथ V1 हो तो शैल विल के साथ अगर V1 है इट मींस वो सिंपल फ्यूचर टेंस का ही, याद रखेंगे। शैल विल के साथ अगर V1 है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। अब इसमें हम देखें, फिर वही हम याद करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, शैल विल एज इट इज रहेगा, आवश्यकता अनुसार किसी एक का हम प्रयोग कर लेंगे, फिर इनके बाद बी का प्रयोग किया जाएगा।
जाएगा, और फिर V3 बाय और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसको, सब्जेक्ट को बनाएंगे। एज आते हैं एग्जांपल के द्वारा से समझने की कोशिश करते हैं। आई विल राइट ए बुक, आई विल राइट अ बुक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ए बुक विल बी रिटेन बाय मी, अ बुक विल बी रिटेन बाय मी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दे विल गो टू रामगढ़, रामगढ़ यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हमारा रामगढ़ सब सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रामगढ़ विल बी गोन बाय देम, रामगढ़ विल बी गोन बाय देम। तो ये दो उदाहरण, और आप एक्सरसाइज घर में बना सकते हैं, ग्रामर बुक की सहायता आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामर बुक हैं आज के समय में जिनकी आप सहायता लेके इसका आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। अगला आते हैं, अगला जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस रहेगा वो ये है कि अगर शैल विल के साथ हैव का भी प्रयोग हो और साथ में V3 लगा हो, शैल विल के साथ हैव का प्रयोग हो और साथ में V3 लगा हुआ हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। तो वो परिस्थिति जो होगा, ये एक बात और टेंस से समझ लेते हैं, ये जो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट का होगा, ये सेंटेंस जो होगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का होगा। जब इसे पेसिव वॉइस में ले जाएंगे तब क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना ही देंगे, शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे ही, लेकिन हैव के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा, हैव बीन। अब हम क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का तीसरा रूप बाय और ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। अब आते हैं एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। आई विल हैव रिटेन अ बुक, आई विल हैव रिटेन अ बुक, तो क्या हो जाएगा, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ए बुक विल हैव बीन रिटेन बाय मी। दूसरा हमारा एग्जांपल है, दे विल हैव मेड अ चेयर, they will have made a chair, तो क्या हो जाएगा, a chair will have been made by them। तो आज की क्लास में हमने जो देखा, जो किस किस हेल्पिंग वर्ब की जो चर्चा की, उसमें है पहले नंबर पर है was where के साथ अगर V4 हो, आगे हमने देखा had के साथ अगर V3 हो, आगे हमने देखा shall will के साथ अगर V1 का प्रयोग क्या हो, फिर इसके बाद हमने देखा हमने समझा shall will के साथ हैव और V3 का प्रयोग हो। तो ये चार आज थे हेल्पिंग वर्ब में। अब ये टेंस से जो टेंस बेस्ड जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, उसके सारे स्ट्रक्चर मेरी जानकारी के हिसाब से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम लोग इस तरह का सेंटेंस जानेंगे, जैसे अगर सेंटेंस हुआ इंपेरेटिव, अगर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होते ही नहीं। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आपको आएंगे एग्जाम्स में और बेसिक वॉइस में चेंज करने के लिए, तो आप किस नियम का या किस रूल का फॉलो करोगे और कैसे आप उसे बेसिक वॉइस में चेंज करोगे, ये आगे के वीडियोस में, आगे क्लास में मैं समझाऊंगा। आप देखते रहें, अब सजेशन जरूर मुझे देते रहें कि ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन सब चीजों की